नमस्कार। आज ना हम एक बड़ी दिलचस्प कहानी के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि भारत में सरकार और मीडिया के बीच का रिश्ता आखिर है कैसा। ये एक व्यंग्यात्मक कहानी है, तो चलिए देखते हैं कि ये हमें क्या सिखाती है। तो देखिए, कहानी की शुरुआत ही होती है एक धुंधले आसमान से। लेकिन ये सिर्फ मौसम की धुंध नहीं है, ये उस सूचना के माहौल का भी प्रतीक है जिसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। तो कहानी हमें ले चलती है एक राजा के दरबार में, और ये कोई आम दरबार नहीं है। ये पूरी तरह से प्रदूषण में, धुंध में डूबा हुआ है। असल में ये एक ऐसी व्यवस्था का प्रतीक है जहां सच्चाई खुद ही धुंध में छिपी हुई है। और यहीं पर मंत्री की एक लाइन आप सुनिए, पूरी कहानी का सार बता देती है। उनका कहना है कि भाई, जब माहौल पहले से ही इतना धुंधला है तो फिर सच को छिपाने के लिए अलग से मेहनत करने की क्या जरूरत है। और अब कहानी में एक सीरियस मोड़ आता है। एक आतंकवादी हमला हो जाता है और राजा परेशान होकर पूछता है कि देश के सबसे बड़े नेता, जिन्हें यहां व्यंग में महानायक कहा गया है, उन्होंने इस पर क्या कहा। तो अब आता है कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा। हमें एक और छोटी सी कहानी सुनाई जाती है जो असल में एक पहेली की तरह है और जो असल दुनिया की घटनाओं को समझने में हमारी मदद करेगी। ये कहानी है लल्लन और कल्लन की। चलिए देखते हैं ये है कौन। तो कहानी कुछ यूं है कि गांव का एक मुखिया है लल्लन। वो एक पुल बनवाता है, लेकिन अरे ये क्या, पुल तो रातों रात ढह गया। गांव वाले तो घबरा गए। अब मुखिया कुछ कहता उससे पहले ही उसका चेला कल्लन मैदान में कूद पड़ता है। और अब देखिए कि कैसे एक बड़ी नाकामी को एक महान बलिदान का रूप दे दिया जाता है। कल्लन का तर्क है कि पुल का रात में गिरना तो भगवान की कृपा थी, क्योंकि अगर दिन में गिरता तो जाने जा सकती थी। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये लल्लन और कल्लन हैं कौन। देखिए, ये सिर्फ कहानी के पात्र नहीं है। सोर्स के मुताबिक लल्लन आज की सरकार का प्रतीक है और कल्लन, जो हर नाकामी को कामयाबी में बदल देता है, वो दरबारी मीडिया का प्रतीक है। तो लल्लन और कल्लन की कहानी तो हमने सुन ली। चलिए अब जरा असल दुनिया में लौटते हैं और देखते हैं कि ये कहानी दिल्ली के लाल किले के पास हुए एक असली बम धमाके की घटना पर कैसे फिट बैठती है। उस वक्त जो घटनाएं हो रही थीं वो काफी उलझी हुई थीं। जरा देखिए, पहले कश्मीर में पोस्टर दिखते हैं, फिर फरीदाबाद में इतना सारा विस्फोटक मिलता है, उसके बाद दिल्ली के लाल किले के पास एक बड़ा कार बम धमाका होता है। और हद तो तब हो जाती है जब वो जब्त किया गया विस्फोटक श्रीनगर के एक पुलिस स्टेशन में ही फट जाता है। और इस हमले का नतीजा बहुत ही भयानक था। दिल्ली के उस धमाके में 13 जानें चली गईं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, सोचिए, ये 13 परिवारों की पूरी दुनिया उजड़ गई। और बात यही खत्म नहीं हुई, त्रासदी और भी बड़ी थी। जो विस्फोटक पकड़ा गया था उसे इतनी लापरवाही से श्रीनगर ले जाया गया कि वहां एक और धमाका हो गया और इसमें हमारे 9 पुलिस वाले शहीद हो गए। तो अब सवाल उठता है कि इन सब घटनाओं पर मीडिया ने क्या किया। याद है ना कल्लन? अब हम देखेंगे कि असल दुनिया में कैसे नाकामी पर कामयाबी का पर्दा डाला गया। यहां देखिए, सीधी सीधी तुलना है। एक तरफ हकीकत कि ये एक बहुत बड़ी मैसिव सिक्योरिटी चूक थी, लेकिन दूसरी तरफ सोर्स के अनुसार मीडिया में कहानी क्या चल रही थी कि ये तो सरकार की सफलता है। आतंकवादियों को इतना घेर लिया गया था कि वो घबरा गए और उन्हें पैनिक में हमला करना पड़ा। सोर्स ये भी बताता है कि असल मुद्दे यानी सिक्योरिटी फेलियर से ध्यान भटकाने के लिए मीडिया ने कथित तौर पर क्या क्या नहीं किया। कभी कहानी को एमबीबीएस जिहाद का एंगल दे दिया, तो कभी एक्टर धर्मेंद्र की मौत की झूठी खबर चला दी, और तो और हिंदुओं के खिलाफ साजिश की कहानियां भी फैलाई गई। चलिए अब जरा मीडिया की जवाबदेही की बात करते हैं। सोर्स के मुताबिक कुछ बहुत जरूरी सवाल थे जो सत्ता में बैठे लोगों से पूछे जाने चाहिए थे, पर पूछे ही नहीं गए। जरा सोचिए, क्या ये सवाल पूछना जरूरी नहीं था कि भाई, खुफिया एजेंसियों को फरीदाबाद में रखे इतने सारे विस्फोटक के बारे में पता कैसे नहीं चला, और फिर उस खतरनाक विस्फोटक को श्रीनगर जैसे संवेदनशील शहर क्यों ले जाया गया। ये सारे सवाल कामयाबी के शोर में कहीं दब कर रह गए। और यहीं पर सोर्स का जो मुख्य तर्क है वो सामने आता है कि इस तरह की रिपोर्टिंग, जो एक बड़ी विफलता को एक शानदार जीत बनाकर पेश कर दे, ये प्रेस की भूमिका पर, उसकी जिम्मेदारी पर बहुत गंभीर सवाल खड़े करती है। और आखिर में सोर्स हमें एक बहुत ही बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। एक ऐसा सवाल जो हम सबको सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारे देश का लोकतंत्र और इसका भविष्य ऐसे मीडिया के हाथों में सुरक्षित है। ये वाकई सोचने वाली बात है।